जय हिंद। आज हम लोग फिर से बिहार पुलिस मद्य निषेध जो एग्ज़ाम 14 और 17 जून को होने वाला है, उसी का आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 7 करने वाले हैं। इसके पहले 6 सेट अपलोड कर दिया गया है। आप अगर उसको नहीं देखे होंगे तो जा करके ज़रूर देखें। और हम आपको बतला दें कि 5 जून को करेंट अफेयर का एक मैराथन लेकर के आएंगे, जो स्पीडी बुक का होगा। उसका आप लोग देखना ना भूलेंगे, काहे कि आपको करेंट अफेयर का भी अहम रोल है। 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास में करेंट अफेयर भी रह सकता है। और मैथ का भी वीडियो अपलोड करते हैं, मैथ रीजनिंग का सेट बना करके, जो आपका प्लेटफॉर्म बुक का ही होगा। जो मैथ रीजनिंग यहाँ पर आंसर लगवा दे रहे हैं और उसको वहाँ पर क्या दे देंगे, सॉल्यूशन देने का काम करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल, मागदी केरे संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मागदी केरे जो संरक्षण रिजर्व है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये मानव द्वारा आर्द्र भूमि स्थल है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 और 24 इस शोषण का विरुद्ध है। 17 अस्पृश्यता है, 18 उपाधिकांत है, 21 जीवन जीने का अधिकार है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बांधवा मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में लाया गया था। बाल मजदूरी अधिनियम 1986 में लाया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कैलाश सत्यार्थी को भी लता मंगेशकर पुरस्कार भी मिला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नामक 2 प्रकार के सिक्के निम्नलिखित के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको बता दें, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा क्या हुआ था, चलाया गया था। आपको बता दें, जो इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक था। और ऐसे देखा जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक के शासन किया। इलबारी जाति से था। इन्होंने अपना राजधानी
यानी कि गुलाम वंश या बोल सकते दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाने का काम किया था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और बात बता दें तो कुतुब मीनार का काम पूरा करवाने का जो श्रेय है प्राप्त इल्तुतमिश को ही है। क्या कुतुब मीनार का जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगर बात आता है आपको दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था, यानी बाबर से कौन पराजित हुआ दिल्ली सल्तनत के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। आपको बता दें पानीपत में 3 युद्ध हुआ, 1526, 1556 और 1761। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इस युद्ध में बाबर ने जो युद्ध पत्ति का जो शुरुआत किया था तुगलामा युद्ध पत्ति का शुरुआत किया था। इस युद्ध में जीत के बाद काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था, कलंदर का उपाधि धारण किया था। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तोप का ही प्रयोग किया। और बाबर के 2 तोपची महत्वपूर्ण थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ध्यान रखिएगा और थोड़ा कम ही बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा भी होने का बहुत ज़्यादा थी है। ठीक है। रानीगंज और तलचर खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला के लिए। आपको पता होना चाहिए कि रानीगंज में पहली बार कोयला का उत्खनन हुआ था और कब हुआ था? 1774 में। आपको भारत में जितना कोयला मिलता है उसका 98% कोयला गोंडवाना शैलों से मिलता है। और ये दोनों जो खान है, अगर बात करें रानीगंज जो खान है वो पश्चिम बंगाल में है और तालचर जो है वो जाकर उड़ीसा में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बता आपको निम्नलिखित में किसने भारत में स्थित ब्रिटिश राज के दौरान डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। इसकी स्थापना अगर पूछा दोस्तों तो 1930 में किया गया था। बाकी आपको पता ही होगा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और इन्होंने एक सबसे भी आपको ध्यान रखना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में जाकर के आपको भीमराव अम्बेडकर ने किए थे और एक जाकर के आपको 1932 में जाकर के यहाँ पे अगर बात किया जाए कि एक समझौता भी आपको ध्यान रखना, पुन्ना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। चलिए 7 नंबर, लोकसभा की नियमित समिति के सदस्यों के नामांकन निम्नांकित में संबंधित
कथन इनमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर बॉल हो जाएगा। लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मेरठ सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मेरठ सिपाही विद्रोह जो शुरू हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्णय निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर आपको भारत के किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो 9। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? जेट्स। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो इसका राइट आंसर कवितावली। मैथ का सेशन आपको हम बताया ही है कि मैथ का वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए इसका हम आंसर लगवा देते हैं अभी आपको। 13 का डॉग हो जाएगा, 14 कैट हो जाएगा, मैथ का है दोस्तों। 15 अगर बता दो आपको, 15 कैट हो जाएगा, 16 आपको कैट हो जाएगा, 17 आपका जो राइट आंसर होगा वो बॉल हो जाएगा। 18 जाकर के आपका करें यदि 6 ओम 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो परिणामी प्रतिरोध होगा। अब परिणामी प्रतिरोध आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1/RP बराबर या R1 बोल सकते हैं। यहाँ से R1 1/R1 है, R1 की जगह पर 1/6 कर दीजिए, 1/9 कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए। इस पर देखिएगा ये टोटल आ जाएगा, एलसीएम 18 आ जाएगा। 3 2 3 यानी कि 6 2 8/18 यानी कि 18/8 जब कीजिएगा तो आपका राइट आंसर है 2.25। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉग। इसको आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, यदि तारों को उनकी सतही तापमान के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो रंगों का सही क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, नीला, सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल। मानव शरीर में बिंबाणु की प्राथमिक भूमिका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, रक्त शराब को रोकने के लिए, रक्त के थक्के बनना। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1746-1748 के बीच हुआ था। इसे सेठ थोम्मे का युद्ध भी कहा जाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसकी जो समाप्ति हुआ था एला सापा के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो 1749 से 1754 के बीच हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के आर्थिक सुधार के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बॉल, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, किसी अतिवादी नेता को लोक कमान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौसमी बेरोजगारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष में कुछ ऋतुओं के दौरान बेरोजगारी होती है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर जॉन निकोलसन। यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2017। नेक्स्ट, संपूर्ण बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्यौहार छठ डैश त्योहारों के बाद मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल, दीपावली। क्रमवीर के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बोल, माखनलाल चतुर्वेदी। गिल्लू चाह कहानी के लेखिका कौन है? राइट आंसर महादेवी वर्मा। कामनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? राइट आंसर बोल, जयशंकर प्रसाद। मैथ का क्वेश्चन आ गया, लगवा दे तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, बाकी हम बतलाएंगे ही। 33 कैट है, 34 अगर बात किया जाए डॉग हो जाएगा, 35 बात किया जाए कैट हो जाएगा, चलिए 36। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट, दुमाक्रिटिक अग्रभाग। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पीसी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उपभोक्ता को। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इनमें कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए, C6H12। नेक्स्ट, जमीन की सतह से h ऊंचाई के गुरुत्वाकर्षण के अधीन द्रव्यमान m के मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी, सभी परिस्थितियों पिंड की तुलना पिंड की कुल ऊर्जा mgh होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। नेक्स्ट, पूर्व सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित है किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? MS स्वामी। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चांदी के सिक्के। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर भंडार के लिए जाना जाता है? राइट आंसर दो, दक्कन का पठार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं के सिद्धांत को उल्लेखनीय करता है? राइट आंसर ऑप्शन 42। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होता है? तो क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसीम की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1802 ईस्वी में
नेक्स्ट अगर बात कीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस देश में नहीं बहती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बोल नेपाल। नेक्स्ट अगर बात कीजिए, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण की समयावधि में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है बोल 1971 से 75। नई कहानी के पथ प्रवर्तक रहे हैं? ऑप्शन है बोल कमलेश्वर। निर्गुण उपासक कवि हैं? ऑप्शन कैट कबीरदास। इंग्लिश सवाल है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। तिरपन का मैथ का सवाल है, राइट आंसर कैट हो जाएगा। 54 मैथ है डॉग, 55 कैट, चलिए 56 समझिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में शाबलित पंक्तियाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एफ है क्रोटोन। नेक्स्ट, जब एक ही आणविक सूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग भौतिक या रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एफ है समवायता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्षारक जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। यही कथन क्या है? गलत है। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का करते हैं, बनाते हैं, है ना। और क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। इस बात को ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग अमरवेल। जल का आयतन बनाम तापमान ग्राफ डैश तापमान पर न्यूनतम तक पहुंच जाता है? ऑप्शन नंबर डॉग 4 डिग्री। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग भारत के लिए। रोजर बिन्नी भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे। इन्होंने 27 टेस्ट और 72 वनडे मैच भी खेला है। ये जाकर के खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन भी रहे हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में ही काम किया है। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो मिथुन मनहास हैं, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद गंगा नदी का उल्लेख कितना बार किया गया है? तो एक बार। अगर वैदिक में देखा जाए कुल जाकर के 33 नदियों में से 25 नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, लेकिन ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को स्वयं माना जाता था। उनके लिए नाम देवी तमा, माते तमा, नदी तमा भी कहा जाता था। गंगा को 1 बार, यमुना के 3 बार प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में बोल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। भारत में योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन में सी विकास प्रक्रिया को शुरुआत करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? ऑप्शन में क्या? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश।
निम्नलिखित में कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा अपनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। नेक्स्ट, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल गरीबी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर डॉग 12 से 35। ट्रांसलेशन है दोस्तों, उसने मुझे ज्ञान दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। ही ऑर्डर मी एस इफ आई वेयर इज सर्वेंट। सिनोनिम्स दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। एंटोनिम्स दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। फिर मैथ का सवाल है, तो 73 का राइट आंसर कैट हो जाएगा। 74 का राइट आंसर देखा जाए एप्पल हो जाएगा। 75 रीजनिंग है, इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा। 76 देखा जाए जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवहन चैनल बनाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वाहिका और वाहिनिका है। नेक्स्ट, विकर्ण संबंध किसके बीच देखा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस सभी के बीच में। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिक ऊर्जा रिएक्टर है? ऑप्शन नंबर 22। 79। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गैलियम। यानी क्या है? उपधातु। आपको पता होना चाहिए उपधातु की संख्या टोटल कितना है, तो 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करिए, किसी जीव के गुणसूत्र पर विशिष्ट जीन स्थानों पर युग्म विकल्पी का आयोजन जो अनुवांशिक रचना को निरूपित करता है डैश के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है कैट, जीन प्ररूप। चापचर कुट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रतिष्ठा में मनाया जाता है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मिजोरम। दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? राइट आंसर बोल आर्य समाज। नेक्स्ट, ऋग्वेद निम्नलिखित प्रार्थनाओं में निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग सूक्त। निम्नलिखित में कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग भांगड़ा। नेक्स्ट बात किया जाए, भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन कौन सा है? राइट आंसर बोल समुद्रयान। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2025 में किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल इथोपिया। हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर किस टीम ने पहली बार यह खिताब जीता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल झारखंड। भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनावरण किया गया ध्रुव 64 क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बोल भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट्स ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर। हाल ही में दिसंबर 2025 में भारत ने किस खेल में अपना पहला विश्व कप खिताब जीत करके इतिहास रचा है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल एस बॉक्स। इंग्लिश के सवाल है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा बॉल हो जाएगा। इक्यानवे का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉल हो जाएगा। 92 का राइट आंसर आप लोग वीडियो रोक करके अति कर लीजिएगा। 92 का राइट आंसर बॉल हो जाएगा। 93 रीजनिंग का सवाल है, इसका राइट आंसर डॉग हो जाएगा। 94 का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। 95 का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। 96 देखिए, डैश मृदा के प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषण होते उससे इसके पौधे का अन्य भागों तक वहन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉग जाइलम और फ्लोएम। स्पर्मेशन वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु कहाँ से मुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है शुक्राणुजन नलिका। एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु होंगे वो क्या होंगे, तो बॉल हो जाएगा 1:2। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परिवर्तित किरण डैश होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है एक ही तल में स्थिर। द्वितीय बीजी मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन से उत्तक पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर संयोजी उत्तक। इस प्रकार से आपका सेशन पढ़ते हैं समाप्त होता है। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।